तो हेलो गाइस, झारखंड जीके जीएस में आपका स्वागत है। तो चलिए करते हैं प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन। पहला मेरा क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है आभासी और उल्टा, वास्तविक और सीधा, सीधा और आभासीय या वास्तविक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सीधा और आभासीय। चलिए करते हैं 2 नंबर, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं ताकि आपको भी अच्छा से दिख पाए। 2 नंबर, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। बिल्कुल ही नुन्नू वाला क्वेश्चन है। आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। ये हमें कमेंट में आप लोग ज़रूर बताएं। चलिए 3 नंबर, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है, गोलाकार, घनाकार, अंडाकार या चपटा। तो ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर एसएससीजीडी में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसे इंक्लूड किया हुआ हूँ, ठीक है। तो चपटा हो जाएगा। चलिए करते हैं 4 नंबर, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण है अवतल, उत्तल, समतल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा समतल। चलिए करते हैं 5 नंबर, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक, उल्टा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, काल्पनिक। चलिए करते हैं आगे। ये सब जीडी में पूछे गए क्वेश्चन हैं और इधर ही 2016 से लेके 2020 का जीडी का क्वेश्चन मैं इस पर लेकर आया हूँ, ठीक है, इस सेशन में। तो आप लोग कितना सही कर पाते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। 6 नंबर है, टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? समांतर प्रकाश पुंज, संसत प्रकाश पुंज, अपसृत प्रकाश पुंज। सभी कथन सत्य हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, संसत प्रकाश पुंज। चलिए करते हैं 7 नंबर, सामान्य क्षेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है आभासीय और सीधा, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, और आभासीय और उल्टा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वास्तविक और उल्टा। चलिए 8 नंबर बताइए, नेत्र लेंस में समायोजन की प्रक्रिया होती है आइरिस द्वारा, नेत्र लेंस द्वारा, सिलियरी पेशियों द्वारा या कॉर्निया द्वारा। तो आंसर कीजिए फटाफट 8 का। नेत्र लेंस में समायोजित की प्रक्रिया होती है, तो क्या होती है? तो होती है सिलियरी लेंस द्वारा होती है, ठीक है। चलिए करते हैं 9 नंबर, किसी क्षेत्र का निकट बिंदु है 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर या 3 मीटर। आंसर कीजिए फटाफट, ये 25 सेंटीमीटर। चलिए 10 नंबर है, आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? परिवर्तन द्वारक की भांति, दर्प तंत्रिका की भांति, पुतली की भांति या अन्य। तो इसका आंसर हो जाएगा परिवर्तित द्वारक के भांति। 11 नंबर, सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है 25 सेमी पर, अनंत पर होता है, 25 मिमी पर होता है या 25 मीटर पर होता है। आंसर कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अनंत पर होता है। 12 नंबर, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, दोनों या सभी कथन सत्य हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब। कौन रंग है जो जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? पीला रंग, बैंगनी, नीला या लाल। बिल्कुल ये हल्का क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा फटाफट कीजिए। तो लाल हो जाएगा। चलिए 14 नंबर, किलोवाट घंटा मात्रक है किसका? इसका आंसर कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऊर्जा का। चलिए फटाफट करवा देते हैं आपको। 15 नंबर है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है किसका? विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है टंगस्टन का, ठीक है। चलिए करते हैं आगे। प्रतिरोधकता का मात्रक है, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? क्या हो जाएगा? ओम मीटर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे हमसे? तो जनित्र कहेंगे। चलिए 18 नंबर, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है, क्या लगा होता है निकट दृष्टि वाले को? तो अब तक लगा होता है, ठीक है। चलिए 19 नंबर, दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है क्या सा? दूर दृष्टि वाले में उत्तर लगा लगा होता है, ठीक है, उत्तर लेंस लगा होता है। चलिए करते हैं
20 नंबर तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है? तो छोटा हो जाता है। तेज प्रकाश में पुतली का आकार छोटा हो जाता है। 21 नंबर तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है? छोटा हो जाता है। चलिए करते हैं 22 नंबर। दूरदृष्टि दोष वाले आँखें साफ-साफ नहीं देख सकती, ठीक है? तो क्या होता है? दूरदृष्टि वस्तुओं को नहीं देख सकती। दूरदृष्टि की वस्तुओं को साफ-साफ नहीं देख सकती। चलिए 13 नंबर मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता होता है, उसके कहते हैं क्या कहते हैं उसे? तो उसे हम क्या कहते हैं? अंध बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? अंध बिंदु कहते हैं। चलिए 24 नंबर 24 नंबर है मानव नेत्र में होता है क्या होता है मानव नेत्र में? तो उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? तो सूर्य लाल दिखाई देता है। चलिए आज का क्लास इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे। तब तक अपना ख्याल रखें और चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब ज़रूर